हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेन स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्टर मनोहर बुक का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए जैसे बोला था, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। तो जैसे आप मान लीजिए इस चित्र में यह मीनार है, ये मीनार है और ये मकान है। अब कह रहा है कि मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जैसे मान लीजिए ये मकान का आधार है, ये मीनार है। मीनार के शीर्ष से मकान के आधार पर बना हुआ उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और फिर क्या बोला है? तथा उसी मकान के शीर्ष से, मतलब उसके शीर्ष बिंदु से, शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जो मीनार का उन्नयन कोण है उसका माप 45 डिग्री है। तो ये मकान है और ये मीनार है, और मकान के मीनार से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और फिर क्या कह रहा है? मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। ये मीनार हमारा हो गया, ये मकान, और इसके बीच की जो दूरी वो 20 मीटर की है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी ऊंचाई और इस पूरे BC की ऊंचाई करना है। तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग जान जाइए कि ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर का होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखाएं हैं और 90-90 अंश पर दो और रेखाएं खींची गई हैं। तो इसलिए दोनों रेखाएं बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर और इनकी बीच की दूरियां समान हैं। और ये रेखाएं दोनों क्या हैं? सरल रेखा हैं। उसी प्रकार ये भी दोनों समांतर होंगे, यानी AP बराबर BQ होगा। तो ये और दोनों समान होंगे। आप कह सकते हैं कि आयत बना हुआ है। कैसे कह सकते? देखिए 90 अंश ये भी है, आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तो ये 20 मीटर है। अब मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ। पहले हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो हम मीनार को माने हैं त्रिभुज ABC को हम मीनार माने हैं त्रिभुज ABC में। अब आप देखिए इसमें आधार का माप कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। आधार ये भी बराबर कितना है? 20 मीटर। और लंब कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता है। तो लंब BC बराबर हमें नहीं पता है। बिंदु C से बना हुआ उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री है। कोण क्या है? CAB कितना है? 60 डिग्री। अब आप देखिए इसमें फार्मूला लगेगा, लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री है। और लंब का मान नहीं पता है हमें, तो लंब की जगह पर हम लिख देते हैं BC को। और जो आधार है, आधार का माप हमें कितना पता है? 20 मीटर। तो आप देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? कड़ी में 3 बराबर BC बटा 20। अब देखिए 3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? BC बराबर 20 गुणे कड़ी में 3। अब आप देखिए BC बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ है? 20 गुणे कड़ी में 3। BC बराबर
20 गुणे कड़ी में 3, इसका मात्रक क्या है, मीटर में प्राप्त होगा क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। अब देखिए ये जो BC है, B और C यहाँ तक मतलब ये पूरी क्या हो गई, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। BC मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं, BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CQ। BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CQ, और इसके पर BC बराबर कितना दिया हुआ है, 20 गुणे कड़ी में 3। अब इसके बराबर प्राप्त हो गया हमें। अब देखिए हम BC की जगह पर इसको हम लिख सकते हैं, तो देखिए BQ प्लस CQ बराबर 20 गुणे कड़ी में 3। BQ को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, CQ बराबर 20 कड़ी में 3 माइनस BQ। इसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज CPQ में आते हैं हम। अब त्रिभुज CPQ में इसमें देखिए आधार बराबर कितना दिया हुआ है, आधार PQ बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, इसके बराबर होगा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो आधार PQ बराबर 20 मीटर, लंब CQ बराबर नहीं पता है हमें तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम। अब देखिए इसमें लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 अंश। मतलब हमें नहीं पता है तो लंब की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, CQ बटा CQ बटा आधार बराबर हमें कितना प्राप्त है, 20। tan थीटा बराबर 1 बराबर CQ बटा 20, तो क्या हो जाएगा बटा 20, तो CQ बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 20 मीटर। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का CQ और CQ दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 गुणे कड़ी में 3 माइनस BQ बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 मीटर, क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर हैं। 20 गुणे कड़ी में 3 और 20 को इधर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 20, और BQ को उधर भेज देंगे तो प्लस में BQ हो जाएगा। BQ बराबर 20 गुणे कड़ी में 3 माइनस 20, BQ बराबर, अब देखिए 20 गुणे कड़ी में 3 का मान होता है 1.73 और माइनस 20, यही कड़ी 3 का मान 1.73 होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, BQ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 20 का हम गुणा करेंगे तो हमें 34.6 प्राप्त होगा और माइनस 20, तो देखिए BQ बराबर क्या हो जाएगा, 34 में से 20 गया कितना बचा, 14, और दशमलव को उधर जो संख्या उतार देंगे, 14.6 मीटर। BQ की लंबाई हमें पता चल गई। PA और BQ बराबर है, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर और इन दोनों रेखाओं पर 2 लंब और डाले गए हैं।
तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो अतः ए भी बराबर होंगे। तो देखिए ए पी बराबर बी क्यू। अब ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 14.6 लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्यू के बराबर है 14.6 मीटर। अतः यह मकान की ऊंचाई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आप इसको चित्र के माध्यम से समझिए। मान लीजिए 20 एक स्तंभ था और जो इसकी परछाई बनी इस दिशा में, सूर्य इस दिशा में, तो इसकी परछाई इस दिशा में बनेगी। वो उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो उसकी परछाई क्या हो गई, ए बी उसकी परछाई हो गई और सी ए बी उन्नयन कोण हो गया। तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ। स्तंभ की परछाई अर्थात यह आधार, यह त्रिभुज ए बी सी का आधार है। स्तंभ की परछाई अर्थात त्रिभुज ए बी सी का आधार है। इसकी माप बराबर कितना है, 20 मीटर। अब आप देखिए बिंदु ए से, अब देखिए स्तंभ की ऊंचाई अर्थात त्रिभुज ए बी सी का लंब, स्तंभ का लंब बी सी बराबर नहीं पता है। अब देखिए बिंदु ए से बना हुआ उन्नयन कोण बराबर बिंदु ए से बना हुआ उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। तो देखिए इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का फार्मूला लगेगा। tan और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और लंब बराबर कितना है, लंब बराबर हमें नहीं पता है, तो लंब की जगह पर हम बी सी लिख दिए। और आधार ए बी बराबर हमें क्या पता है, 20 मीटर, तो हमने 20 मीटर लिख दिया। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बराबर BC/20। अब देखिए क्या हो जाएगा, BC गुणे कड़ी में 3 बराबर 20। इन कड़ी 3 को उधर हम भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 20/3। अब हम कड़ी 3 को हर से हटाते हैं तो क्या हमें मिल जाएगा, BC 20/3, और कड़ी 3 को हर से हटाने के लिए कड़ी 3 का गुणा ऊपर नीचे हम कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, BC बराबर 20 गुणे कड़ी में 3/3। अब देखिए हमें BC की लंबाई अर्थात स्तंभ की ऊंचाई हमें पता चल गई। एक किस में दिया हुआ है, मीटर में। अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर बराबर 20 गुणे कड़ी में 3/3 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। देखिए यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है हमसे कि एक मिनट, इसका मैं पूरा पहले नाम दे देता हूँ, इसका A B और C। मतलब ये कह रहा है कि
एक मीनार की छाया, मान लीजिए कि BC एक मीनार है और उसकी छाया की लंबाई यानी AB की लंबाई BC की लंबाई का कड़ी में 3 गुना ज़्यादा है। तो देखिए हमें इसकी लंबाई नहीं अभी पता है। मीनार की लंबाई बराबर x है। माना मीनार की लंबाई अर्थात भुजा BC की लंबाई बराबर x। अब देखिए मीनार की छाया की लंबाई बराबर मीनार की छाया की लंबाई अर्थात भुजा AB की लंबाई क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे x बराबर x गुणे कड़ी में 3। हमने मीनार की लंबाई अर्थात भुजा BC की लंबाई बराबर x मान लिया और मीनार की छाया की लंबाई बराबर मीनार की छाया की लंबाई अर्थात भुजा AB की लंबाई बराबर कड़ी में 3 गुणा x, क्योंकि इस लंबाई का यह 3 कड़ी में 3 गुना है तो हमें ये प्राप्त होगा। ये हमने इसकी मतलब भाषा को लिख लिया। अब देखिए हम इसके मेन मुद्दे पर आते हैं। अब चलिए त्रिभुज ABC में अब देखिए क्या है, आधार बराबर कितना हमें पता है, आधार यही हो जाएगा AB आधार है तो कड़ी में नहीं x गुणे कड़ी में 3 और लंब हमें कितना प्राप्त है, लंब यानी BC बराबर कितना प्राप्त है हमें x। हमसे इसने पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिंदु A से बना उन्नयन कोण बराबर कोण अर्थात कोण CAB हमें ज्ञात करना है। बिंदु A से बना उन्नयन कोण अर्थात कोण CAB हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए इसमें tan थीटा हमें नहीं पता है और लंब हमें पता है x, आधार कितना पता है x गुणे कड़ी में 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ये देखिए x से कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बटा कड़ी में 3। tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है। tan थीटा बराबर 1 बटा कड़ी में 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 30 अंश, चूँकि tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है, अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही आंसर हो गया। तो उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।